जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टीडीएस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टीडीएस में टैन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसमें आप पैन पढ़ते थे, यहाँ पे टैन की बात आएगी। टैन क्या होता है? कह रहा है टैन इज द टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। यानी टैन का पूरा नाम होता है, लिख लीजिएगा, टैन का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैन का, पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और टैन का होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। यानी टैन में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और यही टैक्स डिडक्ट करता है। तो टैन का, TAN का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। और ये कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। ठीक है, सभी पर्सन के लिए। अच्छा, कहा है डिडक्टिंग एट सोर्स, जो आपके सोर्स पे मतलब जो इनकम है उस पे डिडक्ट किया जाता है। टैन हैज टू बी quoted in all relevant challan, tax deduction certificate, TDS return and other notified document. To obtain TAN, the person or organization is required to apply in form 49B, the TAN facilitation center of NSDL। NSDL मतलब समझ रहे ना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब कह रहा है कि कौन डिडक्टी होता है, मतलब कौन डिडक्ट करता है इसको। कहा है द डिडक्टी, ए डिडक्टी इज द थर्ड पार्टी। डिडक्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे ना, सुन लीजिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, और तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट हो जाता है। अच्छा, एग्जांपल दीजिए, कौन सा इनडायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है? हाँ, पहले नहीं कहा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताइए? हाथों हाथ में लिया जाएगा, और कौन सा हाथ में ले वो तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये आप पढ़े हैं ना, कोई पूछेगा व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो भाई याद रखिएगा, जो टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देते हैं तो क्या रहता है? डायरेक्ट टैक्स। और जिसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है वो इनडायरेक्टली, मतलब जो टैक्स किसी और में शिफ्ट हो जाए। जैसे कोई सामान आप खरीदते हो तो टैक्स देते हो ना, तो गवर्नमेंट को दे रहे हो। नहीं, अपने सप्लायर को, आपका सप्लायर को अपने सप्लायर को, अपना सप्लायर अपने सप्लायर को, और तब गवर्नमेंट को जा रहा है। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? क्योंकि यहाँ डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, एक दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है, जहां शिफ्टनेस हो गई। और जहां इसका, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। हाँ, आपकी सैलरी मिली और इस पे सैलरी लिमिट थी ना, 3 लाख वाली, 5 लाख वाली, उस लिमिट से ज्यादा हुआ, आपका पट से 30% करके चला गया। ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स। लेकिन वही जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आप अपने सप्लाई दुकानदार को देते हैं, वो दुकानदार अपने दुकानदार को देता होगा। ये क्या हो गया? तो याद रखिएगा, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स आरटीओ ऑफिस में जो करते हैं वो सब क्या है? डायरेक्ट। ठीक है, कहा है ए डिडक्टी इज द थर्ड पार्टी दैट प्रोवाइड a service and bill to the buyer, and the buyer will then deduct the tax source at prescribed rate before paying the bill amount। जो पहले से ही डिस्क्राइब होता है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, उसमें सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या है तरीके आपको करने के। इंडिविजुअल, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन। इतने सारे तरीके से आप रेवेन्यू गेन कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आज आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है और उस कंपनी में टीडीएस अप्लीकेबल करना है। आज का काम यही है। कंपनी बनाने के लिए कहाँ जाना होगा आपको? बस आज की क्लास में यही करना है, कंपनी क्रिएट करना है। उसके लिए कहाँ जाना होगा आपको? आपको जाना होगा टैली प्राइम पे। बात नहीं करना है बाबू। क्रिएट कंपनी पे एंटर, और यहाँ क्रिएट करने के बाद बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ बनाएंगे।
कहाँ बनाए? टी ड्राइव में कॉलन फॉरवर्ड स्लैश क्या लिख दिया जाए, टीडीएस, टीडीएस 2.1 PM इंटर कर लिया। आपको भी इसी नाम से बनाना होगा। इंटर करेंगे। अब कंपनी का नाम जो दिया होगा यहाँ पे वही करिएगा। कंपनी का नाम क्या दिया हुआ उसी नाम से बनाइएगा। लिखा हुआ है गायत्री मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए गायत्री मोटर्स पीवीटी एलटीडी। एड्रेस में एड्रेस डालेंगे। उसका एड्रेस क्या हुआ है? रेलवे स्टेशन रोड बड़ौदा। स्टेट में ले लेंगे उत्तर प्रदेश। पिन कोड में 2743 टेलीफोन में मोबाइल नंबर डालिएगा 993513 ईमेल आईडी वगैरह दिया होगा डाल लीजिएगा। ठीक है। और कोई डिटेल नहीं दिया ना? बस वेबसाइट वगैरह फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23, इसमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं करना है। आप सब सामने देखिए भाई। ठीक है। इंटर करेंगे। अब सामने देखने की जरूरत है, नोट में देखने की जरूरत नहीं है। इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमारी कंपनी का फॉर्मेट स्टार्ट हो गया। अब तो बारी आती है जीएसटी अप्लीकेबल या नॉट अप्लीकेबल करने की। इंटर इंटर करते आइए। और यहाँ पे आता है जीएसटी अप्लीकेबल है ना, इसको क्या कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टीडीएस का इनेबल, इसको क्या कर लेंगे। यस। अब मांगेगा क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, भर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है? P डबल 2 098 77 है। और डिडक्शन नंबर 10 नंबर दिया हुआ ना, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यही पूरा नाम होता है। यही पूरा नाम होता है 10 का, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, यही होता है। और क्या दिया हुआ वहां पे? ESGF 1 2 3 4 5 D इंटर कर लेंगे। यहाँ कंपनी लेना है। पूछ रहा कलेक्टर टाइप क्या है, कंपनी है कि एसयूएफ या इंडिविजुअल है। कंपनी लेना है। ब्रांच में क्या लेना है? देखिए यहाँ स्क्रीन शॉट में लगाया होगा इधर। ब्रांच में पटरौना है। पेज पलट लीजिएगा, सेकेंड वाला जो दिया है स्क्रीन शॉट जो लगाया गया है, देखिए पटरौना। इसको क्या करना है? यस करना है। डिटेल को अंडर डिटेल को यस करिए। क्योंकि ये बताइए कंपनी जो बन रही है, इस कंपनी को भी, क्योंकि आप जानते हैं कंपनी को भी एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। कंपनी को भी क्या दिया गया है? एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। इन कैसा व्यक्ति? कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम मतलब बनावटी व्यक्ति। इस कंपनी अगर मान लो गायत्री ही है, तो गायत्री पे अगर कोई भी बात करने का मतलब किससे डिबेट करना? अगर मैं गायत्री पे कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ तो उसका उत्तरदायी तो किसके ले जाएगा? उसका सर होगा ना। दूसरी तरफ ये पूछ रहा है कि इस जो कंपनी बन रही है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जिम्मेदार। तो यस कर, इसके बारे में डिटेल लेना चाहते हैं? हाँ देना। नाम डालिए। नेम में आप लोग अपना नाम डालिए। मैंने कर दिया है पैर में। पापा का नाम लिख लीजिए। डेजिग्नेशन लिख लीजिएगा, जो भी होगा। ठीक है। पैन नंबर डाल लीजिएगा, जो भी होगा। अपना फ्लैट नंबर वगैरह अगर कुछ अलग होगा आपका वो भी भर लीजिएगा। कंटेंट नंबर में जो भी चेंज करना होगा चेंज कर लीजिए। ईमेल आईडी इंटेंट क्या कर लेते। ठीक है। और आपकी पूछेगा क्या, इग्नोर आईटी एग्जामिनेशन है, इग्नोर नहीं करना है। ये दोनों नहीं रहेगा। हाँ, बस अब इंटेंट क्या कर लेंगे, बस एक कंपनी में बना। समझ आ गया ना? आज हमें टीडीएस पे काम करना है, टीडीएस की छुट्टी वाला। और टीडीएस का मतलब जानते ही हैं, क्योंकि मैंने कहा भी था सेक्शन थोड़ा सा पढ़ के आना है आप लोग को। तो जानते ही हैं कि कोई भी सेक्शन के मुताबिक यही बात कही गई है कि अगर एक जनरल लिमिट को क्रॉस करेंगे तो टोटल अमाउंट, भले से 1 रुपया 10 रुपया क्रॉस हो गए,
तो टोटल अमाउंट को उतना परसेंट देना होगा। ये नहीं कि जितना एक्स्ट्रा हुआ सिर्फ, जैसे मान लो 10,000 की लिमिट थी, आपका 9,000 था, कोई टीडीएस देंगे नहीं देंगे, क्योंकि 10,000 लिमिट है तो 9,000 कमा रहे हैं। लेकिन अगर वही 10,000 हजार 11,000 हो गया, तो ये कि 10,000 से लिमिट थी 11,000 हो गया तो 1,000 एक्स्ट्रा है, नहीं तो 1,000 से मतलब नहीं है, 11,000 समझ में आ रही बात ना। ये टीडीएस का रूल है। इनकम टैक्स में रूल है, इनकम टैक्स का अलग रूल है, जितना एक्स्ट्रा हुआ उस पर बात हो। जैसे कल मैं बताया था ना कि मान लो अगर 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, और हम बात कर रहे हैं सुपर सीनियर सिटीजन की जिनकी एज 80 से अबव है, उनकी लिमिट क्या है कि 5 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 5 लाख लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर वाले को 30%, यही ना। तो ये बताइए ये 10 लाख किस रेंज में आएगा? 5 लाख यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 5 लाख यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ 5 ही लाख आ सकता है। और हमारे पास बस भी कितना रहा? 5 ही लाख ना, 5 5 10, यानी 5 लाख में कोई टैक्स में नहीं देना है, बाकी 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपये। बात करते हैं, समझ बात ना। यही होता है। तो यहाँ क्या हुआ है, 5 लाख मुक्त किया गया है ना, लेकिन टीडीएस में क्या होता है? 10 लाख का 20%, समझ गया ना। ठीक है। तो आपको कंपनी बनानी है सिर्फ टीडीएस की, और टीडीएस अप्लीकेबल करना है, इसलिए मैं दोनों फोटो खिंचवाया हूँ दोनों पेज का, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन नहीं आया है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। F11 गायत्री मोटर लिमिटेड, जब आप इसको यस किए हैं, इंटर किए हैं, ये वाला पोर्शन आया है ना, इसको ये वाला ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ यस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर्सन रिस्पॉन्सिबल, क्या लिखना, लिख लीजिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल को यस करेंगे, और ये डिटेल फिलअप करेंगे। पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल को, पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल को यस करेंगे, और ये पूरा डिटेल भर देंगे, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कौन है, उसका नाम सारा हो जाएगा। हाँ, ठीक, यही करना है आखिरी क्लास में, कंपनी बनानी है बस, और फिर इसकी नो ही रहेगा, और इंडेंट करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर बस, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी कंपनी बन के तैयार हो गई, यानी कि अब हम टीडीएस पे काम करने वाले हैं। और टीडीएस का काम करने का एक ही है कि जो पहले पेज पे जो सेक्शन गिरा हुआ है, दिख रहा है कितने राइटिंग के लिए, ये आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा, तभी तो याद रहेगा। यहाँ तो मान लो देख देख के कर लेंगे, लेकिन बाकी जगह एक सेक्शन, ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें बनाना होगा टीडीएस नेचर पेमेंट। क्या बनाएंगे? अब क्रिएट में जाएंगे, एक नया चीज देखने को मिलेगा, क्या? इससे पहले नहीं आता था, लेकिन इस बार आ रहा है, क्या? टीडीएस नेचर पेमेंट। यही बनाना होगा एक पेमेंट का नेचर। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा नाम क्या है, सेक्शन क्या है, पेमेंट कोड क्या है। हाँ, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, अगर पैन कार्ड नहीं है और टीडीएस का डिडक्शन होगा ना, तो हमेशा दुगना हो जाएगा, 20% का होगा, जहाँ 10 लगना वहाँ 20 लगेगा। अगर पैन कार्ड लगा दिए हैं तो 10% मात्र, और नहीं लगाए तो सीधे दुगना हो जाएगा, 20%। इसीलिए कभी भी किसी पार्टी का नाम बनाएंगे तो पैन, जैसे पहले क्या था, जीएसटी नंबर हम इग्नोर कर देते थे ना, इसमें नहीं करना है, इसमें जीएसटी नंबर वाली बात नहीं है, यहाँ पैन नंबर की जो बात आएगी, पैन डालना ही है, अगर पैन नहीं होगा, जहाँ 10,000 लगना वहाँ 20,000, की बात ना, यानी बिना पैन के टीडीएस रेट ज्यादा लगेगा। पागल हो क्या? पैन इसीलिए तो बनाया जाता है इनकम टैक्स के लिए, और बिना पैन के लिए उसको हिसाब किताब कैसे करते हैं? तो बताओ, तुम पासबुक नहीं रहेगा कैसे हिसाब किताब तुम्हारा जानेगा? क्या कह रहे हो? अभी अभी कुछ नहीं आता यहाँ पे, नहीं यहाँ तो अभी बस ये जो दिया हुआ है, जैसे मान लो ये बना लेंगे, जैसे दिखा हुआ है सैलरी, यहाँ लिख दिया सैलरी, सेक्शन डाल देंगे 192, और एग्जाम्पशन लिमिट डाल देंगे यहाँ पैन के साथ, और यहाँ पे लिमिट डालेंगे कितनी लिमिट है उसकी क्या, ठीक है। यहाँ पे अभी इंटर करेंगे तो होगा ही नहीं अभी, जब तक लिखेंगे नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने बस कंपनी बनाई है, ऐसे ज्यादा काम होता है, तो दिक्कत है क्या? और जब क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। हाँ, इतना दिमाग में रख लीजिएगा, बिना पैन का क्या होगा, जहाँ 10% लगना वहाँ 20 लग जाएगा, तय है। तो टैक्स अगर बचाना है, टीडीएस बचाना है, तो पैन कार्ड होल्डर बनूंगी, गवर्नमेंट तो कही रहा है पैन कार्ड बनवाइए,
पैन कार्ड बनाने का मतलब यही ना कि आपका वो बनेगा पूरा, इसीलिए इसमें 10 बनाता है ना, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, पता चले कितना टैक्स देते हैं। ठीक है, तो पहला पेज फोटो खींच लो। तो यही करना है आप लोगों को आज की क्लास में, ठीक है, समझ रहे हो अमन? हो जाएगा ना? नोट